पूरब ना जई हो, पश्चिम न जई हो मेरे दिल को। मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही। अपनी गज़ल गायकी से सामईन को मदहोश कर देने वाले गज़ल गायक जिसे पंकज उधास कहते हैं, वो भी इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए और अपने लाखों करोड़ों मद्दाहों को गमगीन कर गए। दोस्तों, ना जाने क्या हुआ कि एक के बाद एक लगातार हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया से बुरी खबर आती रहती है और हमारे एक के बाद एक नायाब नगीने हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। यूँ तो कई फिल्मी हस्तियां गुजरी, उतना नाम लेना मुश्किल है, मगर बड़े नामों में दिलीप कुमार साहब, लता मंगेशकर, उस्ताद राशिद ख़ान, अमीन सायानी। अभी अमीन सायानी को भूल भी ना पाए थे कि एक और बड़ी हस्ती हमारे बीच से चली गई। इन बड़ी हस्तियों का जाना मान कर चलिए मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, और क्या कहूँ। दोस्तों, पंकज उधास जो गज़ल गायकी के बेताज बादशाह कहे जाते थे, जिनके गाने का एक संजीदा मिजाज था, उन्हें देखने से पता चलता था कि अदब और साहित्य के कितने बड़े रखवाला हैं। अपने बगल से कंधे पर शॉल लपेटे, जुल्फ़ भी माशाअल्लाह, हारमोनियम पर हाथ फेरते तो ऐसा लगता कि शांति की खोज में आए थे। वो तमन्ना पूरी हो गई। हज़ारों का मजमा, सभी के पास ज़ुबान है, मगर ऐसा लगता कि सभी की ज़ुबान सिली हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पंकज उधास की ज़ुबान खुली हुई है। भाई, असल गायकी का मज़ा तो गज़ल ही में है, जिसे सेमी क्लासिकल भी कहा जाता है। गज़ल गायकी से पहले उस गज़ल के मिजाज, उसके भाव को समझने और समझाना होता है। फिर गज़ल को सामाईन के सामने पेश किया जाता है। इस कला के पंकज उधास बड़ी माहिर खिलाड़ी थे। और भी कलाकार रहे हैं ऐसे, जैसे गज़ल के बादशाह कहे जाने वाले मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, जगजीत सिंह। पंकज उधास भी उसी फहरिस्त के गज़ल गायक थे। और भी नाम हैं भूपेंद्र सिंह, तलत अज़ीज़, अनूप जलोटा, हरिहरन। इन सबों ने गज़ल की बड़ी खिदमत की है। इस अनमोल कला को बचाए रखा अपने खून पसीने से, लोगों को महजूज किया, वाहवाहियाँ बटोरी। पंकज उधास जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। राजकोट के नज़दीक चरखाड़ी नाम का एक कस्बा, गांव जेतपुर, जहां 17 मई 1951 को केशु भाई उधास और जीतूबेन उधास के यहाँ एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम पंकज उधास रखा जाता है। यूँ तो उस दाम्पत्य के 3 बच्चे होते हैं। बड़े का नाम मनहर उधास, दूसरे का नाम निर्मल उधास और सबसे छोटे का नाम पंकज उधास। आज तीनों गायकी के दुनिया में जाना पहचाना नाम है। पंकज उधास के दादा अपने इलाके में पहले ग्रेजुएट थे, इसलिए भावनगर राजघराने में दीवान का काम किया करते थे। केशु भाई उस राजघराने में उनका आना जाना अक्सर रहता था।
अक्सर संगीत का वहाँ माहौल रहता। केशु भाई को वहाँ संगीत सुनने से संगीत के प्रति लगाव होता जाता और वो मन बना लिए कि दिलरुबा सीखूंगा। दिलरुबा एक बजाने का साज है जिसे वीणा भी कह सकते हैं। उन्होंने उसकी शिक्षा, उसका इल्म उन्होंने अब्दुल करीम खान से सीखी। पंकज उधास की माँ भी अच्छा गा लेती थीं। घर का माहौल संगीतमय था। माँ बाप से तीनों बेटों को पूरी आज़ादी थी संगीत में कुछ अच्छा करने का। पंकज उधास की शुरुआती पढ़ाई BPTI स्कूल भावनगर से होती है और इल्म मौसीकी संगीत एकेडमी राजकोट से होता है। फिर उनका परिवार मुंबई आ जाता है। यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिग्री की पढ़ाई हासिल करते हैं और संगीत की शिक्षा नारंग नागपुरकर से। उनके बचपन का 2 किस्सा बयान करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हंसने और हंसाने के लिए, दूसरा संगीत के प्रति बढ़ावा पाने के लिए। पहले इसे सुनिए। कहने लगे पतंग खरीदने गए। पतंग कहाँ है? कहने लगे पैसे कहाँ दे। गुजरात में बच्चों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ रहता है। एक दिन पंकज उधास अपने साथी के साथ चले गए बिना पैसे के पतंग लेने। घर में काफ़ी खोजबीन हुई, बहुत तलाश किया गया। फिर देखे कि पंकज उधास अपने साथी के साथ आ रहे थे। मनहर उधास ने उनसे पूछा कि पतंग कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ हैं। तो ये है हंसने हंसाने वाला किस्सा। दूसरा, बचपन में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गाते फिरते थे बिला झिझक, बिला रोक टोक। एक दिन उनके बड़े भाई किसी एक मंदिर में उनको ले कर के गए जहाँ उनका प्रोग्राम था। मनहर उधास ने पंकज उधास को वहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा भाई है और ये भी गाता है। लोगों ने जब फरमाइश की तो पंकज उधास बिना शर्माए, बिना झिझक के, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, पूरा गाना सुना दिया बड़ी खूबसूरती के साथ। लोग बहुत महजूज हुए, बहुत खुश हुए। उन्हीं में से एक शख्स आया और छोटे पंकज उधास के हाथ में 51 रुपये रख दिए। इस आशीर्वाद के साथ बेटे दुनिया में नाम कमाओ। और वहीं से पंकज उधास की गायन में और दीवानगी बढ़ गई। अब आते हैं बम्बई। चूँकि मनहर उधास बड़े थे इसलिए बॉलीवुड में थोड़ा कदम जमा लिया था और पंकज उधास उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन संगीत निर्देशिका उषा खन्ना का गाना रिकॉर्ड करने के बाद मनहर उधास ने उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। उषा जी आई। खाने के बाद मनहर उधास ने उषा खन्ना से कहा, दीदी आपको एक लड़का से मिलाता हूँ, बहुत अच्छा गाता है। उषा जी ने पंकज उधास का गाना सुना, बहुत खुश हुई और वादा किया कि मैं अपने किसी फिल्म में तुम्हें ज़रूर गवाऊंगी। और ये वादा उन्होंने पूरा भी किया। उस फिल्म का नाम कामना था। लेकिन पंकज उधास चूँकि फिल्म वो कुछ अच्छा नहीं कर सकी, इसलिए पंकज उधास को भी आगे चल कर के कोई काम नहीं मिला, मायूसी ही हाथ लगी। इसके बाद मुंबई में कई साल
संघर्ष करते रहे। फिर वो कनाडा चले गए और वहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहे। एक दिन रमेश साहनी, जो पंकज उधास के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में उनको गवाया और वहाँ से कनाडा में काफ़ी मशहूर हो गए। फिर उनके दोस्त रमेश साहनी ने ही उनको मशवरा दिया कि बेटा बम्बई चला जा, फिल्मों में जाके गाना गा। फिर पंकज उधास बम्बई आए और पहला एल्बम आहट रिलीज़ किया। ये बात है 1981 की। दूसरा एल्बम मुकर्रर रिलीज़ उन्होंने किया 1982 में। महफिल 1983 में। नाम बढ़ा, रुतबा बढ़ा। फिर 1984 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में, जो लंदन में है, वहाँ एक कंसर्ट किया। वहाँ भी काफ़ी वाहवाहियाँ बटोरी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो फिल्मों से भी ऑफ़र आने लगा। एक ऑफ़र लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ से आया, फिल्म नाम का एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मगर यहाँ भी एक किस्सा है। उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। गाना कई टेक में पूरा होता था, फिर फाइनल किया जाता था। गाना था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ तो लक्ष्मीकांत उस गाने से पूरा मुतमईन नहीं हो पा रहे थे। वो गाना रिकॉर्डिंग केबिन में आए और पंकज उधास से कहा कि गाना आपने सही गाया, मगर ना जाने क्यों लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। कुछ सोचे, फिर बोले कि तुम कैसे गाते हो। पंकज उधास ने कहा कि गज़ल जैसे साजिंदों के बीच में गाया जाता है, मैं वैसे ही गाता हूँ। लक्ष्मीकांत को बात समझ में आ गई और गज़ल गाने के अंदाज वाला स्टेज लगाया और कहा कि अब गाओ। उन्होंने एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड करा दिया, जो पर्दे पर देखा जा सकता है। गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। क्या बोल थे, विदेश में रहने वाले और उनके घर वाले का रोंगटा खड़ा कर देने वाला गाना था। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, 7 समंदर पार गया तू, हमको ज़िंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। यह फिल्म आई थी 1986 में। नाम फिल्म से ये गाना था। इसके बाद कई फिल्मों में गीत गाए, जैसे साजन, मोहरा वगैरह वगैरह। कई एल्बम निकले, जैसे आहट, मुकर्रर, तरन्नुम, नबील, नायाब, शगुफ्ता, अमन, महफिल, आफरीन, वो लड़की याद आती है, रुबाई, महक, घूंघट, मुस्कान, हसरत। कई गुजराती एल्बम भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। तो इस तरह से उनका संगीत का सफ़र रहा। उन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन 2006 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। उनके परिवार में बीबी फरीदा, जो एक पारसी परिवार से आती हैं, इनसे लव मैरिज 1982 में हुई थी। 2 बेटियां हैं, रेबा और नायाब। नायाब ने ही उनके चले जाने की जानकारी दी। वो कई महीनों से
पैंक्रिएटिक कैंसर, हिंदी में कहा जाए तो अग्नाशय कैंसर से जूझ रहे थे। उनका इंतकाल 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार वक्त 11 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार को नम आँखों से निकाली जाएगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते हैं और उनके परिवार के लिए सब्र की कामना करते हैं। दोस्तों, उनका पार्थिव शरीर घर आ गया है और लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं।